हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी बच्चों? आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बच्चों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी हाल ही में इंग्लिश पढ़ना चालू किए हैं, उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और ऐसे बच्चों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा यह टॉपिक, क्योंकि हम आपको कुछ इस प्रकार से बताएंगे कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा और इस प्रकार से आप जान जाएंगे कि आप कभी भी या भूलेंगे नहीं। तो बच्चों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं यह हम जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ओके बच्चों, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले जो आपका आता है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो बच्चों, आज हम साधारण वाक्य के बारे में जानेंगे। ओके, साधारण वाक्य में यह बच्चों साधारण वाक्य यह 2 प्रकार की होता है। असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य यह 2 प्रकार का होता है। साधारण वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला है वो है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, ये हमने जाना था। और जिसमें से पहला जो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं उसमें से पहला है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और इसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। और ये जो दूसरा टाइप है ये होता है नेगेटिव सेंटेंस, जो कि नकारात्मक वाक्य होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हम आगे जानेंगे। और जो हमारा दूसरा प्रकार है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का होता है। उसी प्रकार से अब हम दूसरा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आपका जो तीसरा प्रकार है वो होगा इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। ओके, और बच्चों आपका जो चौथा प्रकार है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। और जो हमारा 5वां होगा वो होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार, जो कि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य बच्चों हम उसे कहते हैं कि जिन वाक्यों में कोई सूचना मिलती है, जिन वाक्यों में कोई सूचना मिलती है तो उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इनके अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ओके बच्चों, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कोई सूचना मिलती है उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं और इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक, आपका एग्जाम्पल रहा है बच्चों कि माई मदर इज अ डॉक्टर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि मेरी माता जी एक डॉक्टर हैं। तो इसमें एक सूचना प्राप्त हो रहा है ना कि इसमें बताया जा रहा है कि मेरी माता जी एक डॉक्टर हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया? सब ठीक ठाक? हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने आगे जाना था कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, तो उसमें से जो आपका पहला प्रकार था वो था अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, और इसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। या तो हम आगे जान चुके हैं। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो वह वाक्य जिनमें यहाँ पर एक गलती हो गया है, वह वाक्य जिनमें किसी बात को स्वीकार किया जाता है वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। कैसे पहचानेंगे बच्चों कि पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो वह वाक्य जिनमें किसी बात को स्वीकार किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके बच्चों, ये रहा आपका एग्जांपल, जैसे कि माई वर्दर इज अ टीचर, कि मेरे भाई एक अध्यापक हैं। इसमें क्या हमने जाना था कि पॉजिटिव सेंटेंस वह वाक्य जिनमें किसी बात को स्वीकार किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या है? माई ब्रदर इज अ टीचर यानी मेरे भाई एक अध्यापक हैं, इसमें स्वीकार किया जाता है ना। माई एल्डर सिस्टर, जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है, माई एल्डर सिस्टर इज अ गुड सिंगर, कि मेरी बड़ी बहन एक अच्छी गायिका हैं। इसमें भी बात को स्वीकार किया जा रहा है ना कि मेरी जो बड़ी बहन है वो एक अच्छी गायिका हैं। ओके बच्चों, हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अभी तक हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस जो कि 2 प्रकार का होता है, उसमें से अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात को मना कर दिया जाता है वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात को मना कर दिया जाता है नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक, ये रहा आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि माई फादर इज नॉट ए डॉक्टर, कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर नहीं है। तो इसमें क्या है कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात को मना कर दिया जाता है नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि माई फादर इज नॉट ए डॉक्टर यानी मेरे पिताजी एक डॉक्टर नहीं हैं। ओके, समझ में आ गया बच्चों? अब हमारा असर्टिव सेंटेंस पूर्ण हुआ, जिसके 2 भाग थे, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है बच्चों? तो जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और बच्चों ये 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हम आगे इसे जानते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जाना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है यस या नो टाइप क्वेश्चन।
पहला प्रकार क्या है बच्चों, यस या नो टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें केवल जब आंसर कोई चीज़ का क्वेश्चन किया जाता है तो उसका केवल हमें हाँ या ना में आंसर देना होता है। ओके, तो ऐसे वाक्यों के शुरू में हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब हम जैसे कि जानते हैं कि आर, एम, इज, वाज, वेयर, डू, डज आदि होते हैं, तो इन वाक्यों के जो शुरू में होता है ना वो हेल्पिंग वर्ब लगे होते हैं। इंग्लिश में जब हम बनाएंगे तो इन वाक्यों के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और हमारा यस या नो टाइप क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। ओके बच्चों, और बच्चों इसमें वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी ये वाला मार्क लगा होता है। यस या नो टाइप क्वेश्चन में क्या लगा होता है बच्चों, वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी ये वाला चिन्ह अंत में, वाक्य के अंत में ये वाला चिन्ह लगा होता है। ओके बच्चों, ये रहा बच्चों आपका एग्जाम्पल, आर यू ए स्टूडेंट, यानी इसमें क्या पूछा जा रहा है यस या नो टाइम में कि आर यू ए स्टूडेंट, कि क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो हमें इसका आंसर किस लगा देना, केवल यस या नो में, कि यस यस है तो हाँ, नहीं है तो नो, तो आर यू ए स्टूडेंट और उसके बाद में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना। ओके बच्चों, और आपका दूसरा है कि डज सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है। ओके बच्चों, समझ में आ गया सब ठीक ठाक। अब जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन। पहला हमने क्या जाना, यस या नो टाइप क्वेश्चन वर्ड, और ये है क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन, इसे हम QW टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम इसे जानेंगे कि यह होता क्या है। इन वाक्यों में इंट्रोगेशन प्रोनाउन, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब प्रारंभ में लगे होते हैं। ओके बच्चों, इन वाक्यों में इंट्रोगेशन प्रोनाउन, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब प्रारंभ में लगे होते हैं। इस प्रकार इनमें क्वेश्चन वर्ड हम किसे कहते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, व्हिच, वेयर, हाउ आदि होते हैं, तथा वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा होता है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी ये वाला चिन्ह लिखा होता है। ओके बच्चों, और ये है हमारा पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, हु आर यू, में पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, तो एक क्वेश्चन वर्ड टाइप है, इसमें बताना पड़ेगा। यस या नो टाइप क्वेश्चन में नहीं है कि केवल यस या नो कह देंगे, ये इसमें पूछा जा रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसमें बताना पड़ेगा। ओके बच्चों, समझ में आया, इसमें प्रश्न किया जाएगा तो उसे बताना पड़ेगा, इसीलिए तो इसे कह सकते क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन। आपका दूसरा एग्जाम्पल है, हु टीच यू इंग्लिश, कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। समझ में आया बच्चों। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकेंड, अब हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। बच्चों, इन वाक्यों में आदेश दिया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा, एडवाइस दिया जाएगा, यही सब आएंगे। अब हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसे कैसे पहचानते हैं ये भी जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जिन वाक्यों में आज्ञा यानी कमांड या आर्डर, प्रार्थना रिक्वेस्ट किया जाए, सलाह लिया जाए एडवाइस हो जाएगा, सुझाव हो सजेशन हो जाएगा, आदि भाव प्रकट होते हैं, यानी जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव आदि भाव प्रकट होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें आज्ञा दिया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, सलाह दिया जाता है, सुझाव भी इसमें मिलता है। यदि ऐसा कोई कार्य हो रहा हो तो वो इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों, ये है आपका एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन। क्या बच्चों, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है बच्चों कि प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। और बच्चों, ये है आप लोगों का दूसरा एग्जाम्पल है, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। इसमें क्या किया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, और आज्ञा भी देखा जाए तो है, लेकिन यहाँ पर सलाह रहेगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों, ये है आपका तीसरा एग्जाम्पल जो कि है डू नॉट मेक अ नॉइज। डू नॉट मेक ए नॉइज, इसका अर्थ होगा बच्चों शोर मत करो। क्या होगा बच्चों, डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत करो या शोर मत मचाओ, ठीक है बच्चों, समझ में आया। हाँ तो बच्चों, अब हम एक इम्परेटिव सेंटेंस के बाद पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य।
इसमें कोई भी कार्य अचानक हो जाएगा, और जैसे कि किसी का दुर्घटना हो जाए या किसी के लिए करुणा हो, शोक हो, हर्ष हो, ये सब बातें इसमें हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सब पहचान सकते हैं हम। ओके बच्चों। हाँ तो बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य, इसमें हम पढ़ेंगे कि जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, करुणा अथवा विस्मय आदि का भाव प्रकट होते हैं, विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। क्या बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस प्रकार से पहचानेंगे? तो हम पहचानेंगे कि जिसमें हर्ष हो, शोक हो, आश्चर्य हो, करुणा हो, विस्मय हो आदि भाव यदि प्रकट हो रहे हैं तो कौन सा भाव होगा? विस्मय बोधक भाव होगी। और ऐसे वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी ये वाला चिन्ह लगा होता है। इन वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी ये वाला चिन्ह लगा होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। और बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य के शुरू में एलास, ओह, हुर्र, ओह आदि शब्द विस्मयबोधक प्रयोग होते हैं। जब ऐसे वाक्य हम बनाएंगे तो वाक्य के शुरू में ही एलास, आह, हुर्र, ओह आदि शब्द विस्मयबोधक प्रयोग होंगे। ये सब क्या है? विस्मयबोधक शब्द हैं। एलास, आह, हुर्र, ओह। ओके बच्चों, अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा है अलास आई एम अनडाउन, मतलब हाय मैं बर्बाद हो गया। एलास आई एम अनडाउन, हाय मैं बर्बाद हो गया। समझ में आया बच्चों? एलास मतलब हाय, आई एम अनडाउन मतलब कि मैं बर्बाद हो गया। समझ में आया बच्चों? अब हम देखेंगे अपना दूसरा एग्जाम्पल। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ब्रेवो, वेल डन, मतलब शाबाश, बहुत अच्छा किया या बहुत अच्छा। ओके बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट 5वां ऑप्शन, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अब हम इच्छा सूचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, या क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है। बच्चों हम बता दें आपको कि इच्छा सूचक वाक्य यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा, किसी के लिए किसी के और सद्भावना होगी, किसी के लिए किसी के मन में दुर्भावना होगी, इच्छा धन्यवाद करने की, बधाई हो, नमस्ते, ये सब करना हो, तो ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य में आता है कि ये मन से किया जाता है। और चाहे किसी की भलाई करो या बुराई करो, कुल मिला के किया तो जाता है मन से ही। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, हम बता दें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य को पहचानने के लिए हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि जिन वाक्यों में आशीर्वाद, सद्भावना, दुर्भावना, इच्छा, धन्यवाद, बधाई आदि भाव प्रकट हो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या बच्चों? जिन वाक्यों में आशीर्वाद, सद्भावना, दुर्भावना, इच्छा, धन्यवाद, बधाई की आदि भावनाएं प्रकट हो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके बच्चों। और हम आपको बताना चाहते हैं बच्चे कि ऐसे वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, ये वाला चिन्ह। ऐसे वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये वाला चिन्ह लगा होता है। ठीक है बच्चों। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाक्य के अंत में भी होता है और उसमें शुरू में भी, जैसे कि आगे ही लग जाता है। जैसे एलास के बाद हमने लगाया था आई एम अनडाउन कि हाय मैं बर्बाद हो गया। ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादातर लास्ट में ही लगता है। ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे अपना एग्जाम्पल। जैसे है मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। इसमें देखिए बच्चों लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। इस प्रकार से हम इसे बनाएंगे, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ओ फॉर ए कप ऑफ टी, ओ फॉर ए
कप ऑफ टी, काश एक कप चाय मिल जाती, या काश एक प्याला चाय मिल जाता। समझ में आया बच्चों? आशा करते हैं बच्चों कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जैसा कि हमने बताया है आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे समझा होगा। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि यह दो प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसे आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे। हमने दूसरा फिर पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमने पढ़ा कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन, या QW टाइप क्वेश्चन भी इसे हम कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा हमने पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और चौथा हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयबोधक वाक्य, और जो लास्ट में हमने पढ़ा वो पढ़ा था ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।